नमस्कार, द फॉलोअप में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सनी शरद और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन का जो कोरोना टेस्ट हुआ था उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। और राहत भरी खबर यही है कि दोनों की रिपोर्ट जो है वह निगेटिव आई है। इस मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं। संजय, क्या आई है रिपोर्ट? देखिए, अभी जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का कोरोना टेस्ट हुआ था। आज ही डॉक्टरों की जो है 3 सदस्यीय टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी और उसके बाद जो उनका स्वाब लिया गया था टेस्ट करने के लिए, उसमें निगेटिव रिपोर्ट आया है। तो एक राहत भरी खबर है, क्योंकि मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री खुद को क्वारंटाइन कर लिए थे। मुख्यमंत्री सहित जो है मुख्यमंत्री आवास में जितने भी पदाधिकारी हैं, यहाँ तक कि जो उनके प्रेस एडवाइजर हैं और भी कई ऐसे अधिकारी जो लगातार उनके संपर्क में आए थे, उनकी जांच की गई थी। और फिलहाल जो रिपोर्ट अभी आई है वो काफ़ी राहत भरी है। और फिलहाल जो दर्शक जुड़े हैं उनको फिर से एक बार हम लोग बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का कोरोना टेस्ट हुआ था, जो कि रिपोर्ट आ गया है और रिपोर्ट निगेटिव है। तो बिल्कुल आपने सुना कि सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का कोरोना रिपोर्ट जो सैंपल कलेक्ट किया गया था वो निगेटिव आ गया है। लेकिन इस रिपोर्ट राहत भरी खबर के बीच एक खबर यह भी आई है कि पिछले दिनों पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनका इलाज अभी रिम्स के कोविड वार्ड में चल रहा है, उनकी बेटी का जो कोरोना का रिपोर्ट है वह पॉजिटिव आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ साथ कई और लोगों का जो है सैंपल कलेक्ट किया गया था। संजय, किन किन लोगों की जांच की गई थी और उनका रिपोर्ट क्या कुछ आया? देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ जो है उनके प्रेस एडवाइजर जो हैं अभिषेक श्रीवास्तव पिंटू, उनका भी कोरोना टेस्ट हुआ है। ओएसडी सुनील श्रीवास्तव, आईएएस हैं राहुल शर्मा, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी हैं एडीजे आरके मल्लिक, नवीन जायसवाल जो विधायक हैं, और जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे। मतलब ये लोग जो मंत्री मिथिलेश ठाकुर के संपर्क में आए थे उनको ट्रेसिंग करके जो है जांच किया गया। और इसमें जो आज जो 2 अब तक जो रिपोर्ट सामने आया है उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी का आया है, जिसमें वो निगेटिव पाए गए हैं ये दोनों। फिलहाल ये जो अभिषेक पिंटू हो गए, सुनील श्रीवास्तव, राहुल शर्मा और आरके मल्लिक विधायक, नवीन जायसवाल और मनोज पांडे, इन लोगों का अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन इन लोगों का भी कोरोना टेस्ट हुआ है। इनका भी जो है स्वाब लिया गया है ताकि कोरोना का पता चल सके। देखिए, दरअसल पिछले दिनों यानी कि 2 जुलाई को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के घर का जो है गृह प्रवेश था डोरंडा में। पिछली सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री का आवास था वही आवास मिथिलेश ठाकुर को अलर्ट हुआ है। और उसका जब गृह प्रवेश का कार्यक्रम था तो उसी गृह प्रवेश कार्यक्रम में सभी जुटे थे। लेकिन जब मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हुई, खराब हुई, तो फिर उनका कोरोना सैंपल लिया गया और उसके बाद जांच रिपोर्ट यही आई कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर जो है कोरोना पॉजिटिव हैं। और उसके बाद ये बात निकलकर सामने आई कि उस गृह प्रवेश के कार्यक्रम के दौरान जो कोई भी मौजूद थे और या फिर उस कार्यक्रम में जो कोई भी शामिल हुए थे, उन सभी का कोरोना जांच होना चाहिए। और साथ ही जो लोग उस कार्यक्रम में हिस्सा लिए थे उन्हें कम से कम होम क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। उसके बाद ही धीरे धीरे सबका जो है कोरोना सैंपल लिया जा रहा है। और इसी के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पूरे परिवार का कह सकते हैं कि कोरोना सैंपल लिया गया। हालांकि आज खुद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि वे कोरोना का सैंपल दे रहे हैं। और सैंपल देने के कुछ ही घंटों बाद अभी वो राहत भरी खबर आई है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यालय में काम करने वाले जितने लोग हैं, चाहे वो स्पेशल ब्रांच के जो जवान मुख्यमंत्री के साथ हमेशा तैनात होते हैं, आप जब तस्वीरों में कभी टीवी में या फिर सामने से भी मुख्यमंत्री को देखते होंगे या फिर उनके पूरे कार्यक्रम को देखते होंगे, तो सूट पहने हुए जो लोग रहते हैं, दरअसल वो स्पेशल ब्रांच के जवान रहते हैं, उनकी भी कोरोना रिपोर्ट सैंपल ली गई है। इसके अलावे पीआरडी डिपार्टमेंट की तरफ से जो कैमरामैन रहते हैं, जो फोटोग्राफर्स, जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है हम
मीडिया तक या फिर आप तक, उनकी भी कोरोना की जो सैंपल है वो लिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री के साथ रहने वाले तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे मुख्यमंत्री के जो प्रेस सलाहकार हैं, उनके भी रिपोर्ट लिए गए हैं। अभी जो संजय रिपोर्ट आई है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी दोनों का रिपोर्ट आया है, वो निगेटिव है। और तमाम जो लोग हैं, क्या उनकी भी रिपोर्ट आई है? नहीं, अब तक हमारे पास जो रिपोर्ट आई है सनी, उसमें सिर्फ इन दोनों का ही रिपोर्ट आया है जो कि निगेटिव है। हालांकि देर शाम तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि बाकी लोगों का भी जो है कोरोना टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो शाम तक आ जाएगी, लेकिन फिलहाल इन दोनों का रिपोर्ट अभी तक आया है। और दरअसल ये जो पूरी कहानी है और ये जो पूरा सिलसिला शुरू हुआ वो मंत्री मिथिलेश ठाकुर को लेकर के हुआ। जब उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया, उस समय भी हम लोगों ने सबसे पहले जो है के जरिए खबरें चलाई और लोगों को बताया कि सरकार में एक जो मंत्री हैं उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है कोरोना को लेकर के। इसके बाद से ही जो है लोग, जो भी लोग संपर्क में आए थे, जैसा कि आप लगातार बता भी रहे थे कि मंत्री का जो आवास था जिसका गृह प्रवेश होना था, उस दौरान भी लोग संपर्क में आए। हालांकि जो मथुरा महतो जो विधायक हैं जेएमएम के, उनका भी रिपोर्ट पॉजिटिव आया और उन लोगों के बीच में, उन लोगों से भी जो लोग संपर्क किए हैं उनका भी जांच किया गया है। मनोज पांडे जो झामुमो के प्रदेश प्रवक्ता हैं, महासचिव भी थे पहले, अभी फिलहाल संगठन में क्या पद है इसके अलावा वो नहीं पता है। लेकिन अगर इन सब लोगों को अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के जो ट्रेसिंग का जो तरीका है कि जो भी लोग संपर्क में आए हैं उनका जांच कराया जाए, तो इन लोगों को फिलहाल अब तक जो है जांच के दायरे में लाया गया है। इनका कोरोना टेस्ट हुआ है और मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की पत्नी को छोड़ करके बाकी जिन लोगों का भी टेस्ट हुआ है उनका भी देर शाम तक जो है पता चल जाएगा कि आखिर इनका रिपोर्ट क्या है। बिल्कुल, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक बार फिर से अपडेट दे दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का कोरोना रिपोर्ट जो है, जांच रिपोर्ट सैंपल का, वो आ चुका है और दोनों की रिपोर्ट जो है वह निगेटिव है। अब मुख्यमंत्री के साथ जितने रहने वाले पदाधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, उनका भी सैंपल कलेक्ट किया गया है और हो सकता है कि देर शाम तक उनकी भी रिपोर्ट सामने आ जाए। तो राहत भरी खबर झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड में झारखंड सरकार के ही एक मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और एक झामुमो के विधायक भी कोरोना पॉजिटिव पहले पाए जा चुके हैं। इस बीच जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद से कोरोना का सैंपल दिया तो खास करके झारखंड की जनता, आवाम के बीच के मन में यह सवाल था कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का रिपोर्ट जो है वह क्या आएगा। लेकिन वो रिपोर्ट आ चुकी है और राहत भरी रिपोर्ट है। अब हालांकि इंतजार करना होगा कि मुख्यमंत्री आवास में काम करने वाले तमाम लोग और खास करके मुख्यमंत्री के सुरक्षा में लगे हुए जवान और मुख्यमंत्री के आसपास जो पदाधिकारी रहते हैं उनकी रिपोर्ट क्या आती है। क्योंकि अगर उनकी रिपोर्ट कुछ होती है तो फिर उस आधार पर भी आगे एक्सटेंशन होगा और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक तरह से लगातार शुरू से ही किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जब कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके संपर्क में कौन कौन आया ये जांच किया जाता है और उसके आधार पर उन्हें होम क्वारंटाइन और क्वारंटाइन और तमाम जितने भी गाइडलाइन है उसे फॉलो किया जाता है। तो कहा जा सकता है कि राज्य के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जिस दिन मंत्री मिथिलेश ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट जो है निगेटिव आई रात को, दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि वो खुद से होम क्वारंटाइन करेंगे। बिल्कुल। अब सवाल यही है कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की पत्नी की रिपोर्ट जो है वो तो निगेटिव आ गई, लेकिन अगर मुख्यमंत्री आवास में काम करने वाला कोई व्यक्ति या फिर मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले जो पदाधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो फिर क्या लगता है कि और फिर से जांच करने की जरूरत पड़ सकती है? देखिए, एक बड़ी राहत तो यह है कि मुख्यमंत्री खुद जो है वो निगेटिव आए हैं, उनकी पत्नी भी कोरोना निगेटिव उनका रिपोर्ट आया है। अब जो बात है कि शाम तक जो भी रिपोर्ट आनी है जिसमें कि मुख्यमंत्री के साथ रहने वाले लोग हैं, उनके या तो सुरक्षा कर्मी हों या फिर उनके ओएसडी हों, उनके प्रेस एडवाइजर हों, या फिर जो भी लोग जो मुख्यमंत्री सचिवालय में या फिर उनके मंत्रालय में से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका क्या रिपोर्ट आता है उस पर डिपेंड करेगा कि मुख्यमंत्री किस तरीके से अब काम काज को लेकर के एक्टिव होंगे। हालांकि सनी, आपको याद होगा कि जिस दिन मुख्यमंत्री ने खुद को क्वारंटाइन किया था और जब यह एक वीडियो जारी करके जब उन्होंने लोगों को एक जानकारी दी कि उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है एहतियातन, तो उस दिन भी उन्होंने एक बात बोली थी कि घर से भी जो है जो जरूरी कामकाज हैं, जो कागजात हैं, उसको वो निपटाते रहेंगे। हालांकि फिलहाल
जिस तरीके से वो लगातार प्रोजेक्ट भवन जाते थे वो अब जाना शुरू करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो आज के जो शाम में जो रिपोर्ट आना है, जो जब सब लोगों का आ जाएगा उसके बाद मुख्यमंत्री खुद उसकी जानकारी शायद शेयर करें लोगों से। लेकिन फिलहाल अभी एहतियातन रिपोर्ट निगेटिव जरूर आ गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जो है पुराने तौर तरीके से काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी बाकियों का रिपोर्ट आने में समय लगेगा। उसके बाद ही सब कुछ तय होगा कि किस तरीके से जो है राज्य का कामकाज आगे बढ़ेगा। फिलहाल आपको बता दें कि प्रोजेक्ट भवन में भी जो है लगातार जिस तरीके से आम लोगों की एंट्री रहती थी अपने कामकाज को लेकर के, उस पे रोक लगी हुई है। डायरेक्ट आप प्रोजेक्ट भवन में नहीं जा सकते हैं, कई सारे सवालों का जवाब और कई मानकों पे खरा उतर के आपको एंट्री मिलेगी। इसके अलावा जो है जो सत्ताधारी दल झामुमो है या फिर सत्ताधारी दल जो कांग्रेस है, जो दूसरी घटक सबसे बड़ी दल है, वो भी अपने पार्टी मुख्यालय को बंद कर दी है। बीजेपी ने भी अपने पार्टी मुख्यालय को बंद कर रखा है। तो ऐसे में कामकाज को लेकर के जो है बातें क्या होगी, किस तरीके से कामकाज होगा, वो तो अलग है। लेकिन फिलहाल जो सबसे राहत वाली बात यही है कि मुख्यमंत्री खुद जो है निगेटिव आए हैं और ये काफी राहत भरी खबर है। बिल्कुल राहत भरी खबर है। और देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। ट्वीट में जो मुख्यमंत्री ने लिखा है वो पढ़कर आपको बताते हैं। आपसे कुछ ही देर पहले जब उनका कोरोना का सैंपल लिया जा रहा था तो उन्होंने लिखा था कि सेल्फ क्वारंटाइन में रहने के साथ साथ मैंने परिवार के सदस्यों और कार्यालय तथा आवास से जुड़े सभी कर्मियों ने अपना कोरोना टेस्ट का सैंपल जो है दे दिया है। साथ ही उन्होंने झारखंड वासियों से, यानी कि आप सबों से अपील की थी कि झारखंड वासियों से मेरी अपील है कि सुरक्षित रहें, अपने परिजनों का ख्याल रखें, सभी के सहयोग से हम कोरोना को हराएंगे। ये जो है बात हो गई। और एक अपडेट आया है संजय, उनसे जानते हैं। एक और राहत भरी खबर यह है कि मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं सुनील श्रीवास्तव, उनका भी जांच रिपोर्ट निगेटिव आया है। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे एक एक करके जो है रिपोर्ट अब आने लगी है। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी का पहले रिपोर्ट आया, अभी उनका ओएसडी का रिपोर्ट आया है। ये तीनों लोगों का रिपोर्ट जो है निगेटिव है। एक चीज जो अभी आप जब ट्विटर पे जब आप हेमंत सोरेन का जब प्रोफाइल खोले हैं सनी, उसमें आप गौर करके देखेंगे तो तकरीबन 2 घंटा पहले जो है टेस्ट का इन्होंने तस्वीर डाला है। हो सकता है कि 1 घंटा और लगा हो जब ये सारी प्रक्रिया चल रही होगी, लेकिन काफी तेजी से जो है ये रिपोर्ट आया है। तो बाकी मामलों में हालांकि ऐसा नहीं होता है। आप मान के चलिए कि चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो इनका रिपोर्ट काफी जल्दी दे दिया गया, 3 घंटे में। शुरुआत जब कोरोना टेस्ट की हुई थी तो भले ही उसमें 24 घंटे के आसपास का समय लगता था, लेकिन अभी जांच की रिपोर्ट जो है वो तो तुरंत आ ही जाती है। लेकिन एक एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती, क्योंकि मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ ये विषय था, मुख्यमंत्री का ही खुद जांच हुआ था, तो इसलिए उसे सार्वजनिक किया गया। क्योंकि राज्य की जनता के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद से तस्वीर जारी कर यह संदेश दिया था। अगर गाइडलाइन को देखा जाए तो गाइडलाइन में यह भी है कि आप किसी भी कोरोना पॉजिटिव मरीज का जो है नाम जग जाहिर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब मंत्री मिथिलेश ठाकुर हुए तो बाकायदा आईपीआरडी से प्रेस रिलीज जारी हुआ और मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जो है एक मंत्री कैबिनेट के साथी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन इसमें देखिए एक और ध्यान देने वाली बात और खास बात यह है कि जिस दिन मंत्री मिथिलेश ठाकुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उसके दूसरे दिन ही बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक वीडियो जारी किया था और उस वीडियो में कहा था कि वो भले ही इस दौरान होम क्वारंटाइन रहेंगे लेकिन राज्य की जनता से अपना कनेक्शन जो है वो नहीं तोड़ेंगे। सोशल मीडिया और टेलीफोन के जरिए वो सबसे संपर्क में रहेंगे, अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे और तमाम मसले को अपनी नज़र से देखेंगे। और इसकी देखिए एक बड़ी सबूत जो है, मुख्यमंत्री ने 2 घंटे पहले एक ट्वीट किया था और बताया था कि वो कोरोना सैंपल दिए हैं और उसकी रिपोर्ट कुछ देर में आ जाएगी। लेकिन उसके ठीक 1 घंटे बाद, यानी कि अब से 1 घंटे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें किसी एक मामले पर उन्होंने संज्ञान लिया है, जिसमें कि मुखिया के द्वारा जो है मनरेगा में घोटाला का मामला था और उसमें उन्होंने बाकायदा बोकारो डीसी को लिखते हुए कहा है कि इस मामले की अविलंब जांच हो। तो आप देखिए ये जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, उसे आपको मानना होगा और सराहना होगा कि कोरोना संकट में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की देश भर में सराहना होती रही है। जब मजदूरों को वापस अपने घर लाने को लेकर बहस छिड़ा था,
कि कौन लाएगा, कौन भाड़ा देगा, उस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए कहा था कि वे हवाई जहाज से वापस अपने मजदूरों को लाएंगे। लेकिन देखिए, इस पर जब बात करेंगे तो कई और सवाल उठेंगे कि वही मजदूर अब फिर से वापस जाने लगे हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़कर ये कदम उठाया था और इस कोरोना संकट में लड़ाई लड़ते हुए वे जब मजदूर लौट रहे थे तो वे खुद से रेलवे स्टेशन गए, वे खुद से एयरपोर्ट गए, उन्होंने स्वागत किया, बाकायदा फूल देकर स्वागत किया, मजदूरों से बात किया। और अब जब खुद वो कोरोना से लड़ रहे हैं, उनके कैबिनेट के एक साथी जब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से खुद से सामने आए और उन्होंने कहा कि वो खुद को होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। जब जांच रिपोर्ट आई, अब हालांकि अभी तक ट्वीट नहीं आया है, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब ट्वीट करेंगे तो इस दौरान वो क्या लिखते हैं, तो ये भी जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन संजय, कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर जिस समय मिथिलेश ठाकुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तब से ही हर किसी के मन में ये सवाल था और कि आखिर क्या मुख्यमंत्री भी उसकी चपेट में आ गए होंगे, क्योंकि न सिर्फ मिथिलेश ठाकुर के संपर्क में मुख्यमंत्री आए होंगे, बल्कि मथुरा महतो के साथ भी ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक तस्वीर आई थी सामने, और जिसमें कि वो मथुरा महतो से मिल रहे थे। तो अब लगता है कि जितने भी आशंकाएं, सवाल थे, वो खत्म हो गए। अब मुख्यमंत्री फिर से जो है प्रोजेक्ट बिल्डिंग जा सकेंगे और आसानी से काम कर सकेंगे। नहीं, जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक तो वो 14 दिनों का जो ये है कि क्वारंटाइन में रहना है। अगर आप किसी के संपर्क में आप आए हैं जिसका कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो ऐसे में एहतियातन मुख्यमंत्री अगले 14 दिन तक उनको क्वारंटाइन में तो रहना ही चाहिए। लेकिन फिलहाल आप देख रहे होंगे कि जिस दिन मंत्री मिथिलेश ठाकुर का कोरोना रिपोर्ट आया, पॉजिटिव रिपोर्ट आया, उसके बाद से ना केवल नेताओं के बीच में, सरकार के बीच में, बल्कि पत्रकारों के बीच में भी एक बातचीत होने लगी थी कि कौन जो है किससे मिला, किस वक्त मिला। क्योंकि पूरा अब जो मसला है वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर बढ़ रहा है लगातार, और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का भी जो इसका जो कोरोना से लड़ने में जो भूमिका जो निभाया जा रहा है, जिस तरीके से जो प्रोसेस है इसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, तो उसको लेकर के भी बातचीत हो रही थी। कई पत्रकार साथी भी मिथिलेश ठाकुर के संपर्क में आए थे, उनसे भी बातचीत की जाने लगी कि आखिर वो कब मिले थे, नहीं मिले थे। तो इस तरीके की बातें न केवल पत्रकारों के बीच में बल्कि अधिकारियों के बीच में और नेताओं के बीच में भी हो रही थी, अपने बचाव को लेकर के, या फिर उनके जरिए जो है और किसी तक यह मामला नहीं बढ़े। क्योंकि पूरा मसला संपर्क का है, और अगर आप किसी भी कोरोना मरीज के संपर्क में आए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको 14 दिनों का जो गाइडलाइन है, अगर आपका रिपोर्ट निगेटिव आया भी है, इसके बावजूद आपको जो है 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना चाहिए। तो मुख्यमंत्री लगातार नियमों का हवाला देते रहते हैं और मुख्यमंत्री नियमों को मानते भी हैं, और मुझे जैसा लग रहा है कि वो अगले 14 दिनों तक जरूर होम क्वारंटाइन में ही रहेंगे। तो बिल्कुल, मुख्यमंत्री की जो जांच रिपोर्ट है, कोरोना जांच रिपोर्ट, वह भले ही निगेटिव आ गई है, और जैसा कि हमारे सहयोगी संजय बता रहे हैं, उनके अनुसार आगे कुछ दिनों तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद को होम क्वारंटाइन रखेंगे, लोगों से दूर रहेंगे। हालांकि जो लोगों से कनेक्शन करने का जो उनका तरीका है, जो सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम है, उससे वो कनेक्ट रहेंगे। लेकिन जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहना चाहिए, और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन करने का जो नियम है उसे अवश्य पालन करना चाहिए। तो ये राहत भरी खबर राज्य वासियों के लिए कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो जांच रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की। लेकिन अभी एक सवाल अटका हुआ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावे उनके मुख्यमंत्री आवास के जो कर्मी हैं, और खास करके मुख्यमंत्री के आसपास काम करने वाले जो अधिकारी हैं, उनकी जो जांच रिपोर्ट है वो क्या आती है। वो जांच रिपोर्ट भी आज देर शाम तक आ जाएगी, और वो रिपोर्ट जब आएगी तो हम आपके सामने उस रिपोर्ट को भी बताएंगे कि आखिर उस रिपोर्ट में क्या कुछ आता है। क्योंकि अब तक यही होता रहा है कि शाम को एक रिपोर्ट रिम्स के तरफ से या फिर जहाँ जहाँ भी जांच होते हैं वहाँ से जारी होते हैं, और बाकायदा एक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक मेडिकल बुलेटिन जारी होता है, और उसमें बताया जाता है कि आज राज्य में कितने कोरोना से संक्रमित मरीज मिले हैं, और उसका आंकड़ा जो है, चाहे वो डेथ का आंकड़ा हो या फिर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा हो या फिर ठीक होने वाला आंकड़ा हो, ये बताया जाता है। संजय, इस बीच एक सवाल ये भी है कि आज के कई अखबारों में खबर ये भी छपी कि पूरे देश में
जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का जो रफ्तार है उससे अधिक झारखंड का रफ्तार हो गया है। हाल के दिनों में जो कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं वो देश से तुलना करके जब झारखंड का निकाला गया तो परसेंटेज झारखंड का हो गया। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले भी कहते रहे थे कि प्रवासी मजदूर जब लौटेंगे तो इसका संक्रमण का फैलाव जो है वो ज़्यादा होगा, कारण ये है या फिर कारण ये है कि सरकार की तरफ से बहुत अधिक ढील दे दी गई और मार्केट में निकलने से ये पता नहीं चलता कि लॉकडाउन भी कुछ है? नहीं, दो तीन चीजें हैं। एक तो जो प्रवासी मजदूर वापस लौटे, आपको याद होगा कि पहले बहुत मतलब 1 डिजिट में आ रहा था जो कोरोना टेस्ट जिनका भी हो रहा था, वो रिपोर्ट शाम में 1 डिजिट में आ रहा था। रांची से था, रांची से ज़्यादातर मामला शुरुआत दिनों को अगर आप याद करेंगे तो उस वक्त जो है सिर्फ रांची से ही कोरोना पॉजिटिव के मामले आ रहे थे। लेकिन आप जब याद करेंगे कि प्रवासी मजदूर जब से आए उसके बाद गढ़वा का जो इलाका है, पलामू का जो इलाका है, उधर से बहुत भारी संख्या में जो है कोरोना मरीजों का मतलब एक तरीके से कहा जाए तो कि विस्फोटक तरीके से जो है कोरोना मरीज सामने आने लगे। फिलहाल जो आप देख पा रहे होंगे कि लॉकडाउन में किस तरीके से जो है लोग निकल रहे हैं। दो चीज़ है कि सरकार ने काफ़ी दिनों तक लॉकडाउन रखा, लोग अपने घरों में रहे, लेकिन मजबूरन लोगों को अब निकलना पड़ रहा है। इसको लेकर के सरकार ने एक नया गाइडलाइन जारी किया कि आप लॉकडाउन तो रहेगा लेकिन इसमें कुछ छूट दी जाएगी। उस छूट में आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क अनिवार्य करना या फिर और भी कई ऐसी चीज है जो कि मॉल को पूरी तरीके से नहीं खोला गया, जरूरी जो अनिवार्य चीजें था उसको लेकर के खोला गया झारखंड में। अगर झारखंड की खास करके बातचीत करें तो इसके बावजूद जो आम लोगों की जो जिम्मेवारी है, 3 महीने पूर्ण लॉकडाउन और सरकार के तरफ से इतनी बातचीत के बावजूद, जन जागरण के बावजूद, लगातार सरकार और सरकार में बैठे लोग, प्रशासन के लोग या फिर सामाजिक संगठनों के द्वारा जागरूकता फैलाने के बावजूद जो है आप देखते होंगे कि सड़क पे किस तरीके से लोगों का बिहेवियर है। कोरोना का जब संकट जब शुरू हुआ भारत में और झारखंड में जब हम लोग कवर कर रहे थे तो हम लोग लगातार ये बातचीत करते थे कि कोरोना संकट के बाद का जो जीवन होगा उसमें लोग अपने जीवन के तौर तरीकों को बदल देंगे। लेकिन जब आप सड़क पे जा रहे हैं तो पहले से ज़्यादा स्थिति खराब है, तब जबकि आपको पता है कि खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा सबसे ज़्यादा है इस दौर में। लास्ट स्टेज बोला जा रहा है इसको, पहले से भी इसको लेकर के चेतावनी और गाइडलाइन वगैरह जो भी कह लें दिया जा रहा था। इसके बावजूद जो है लोग नहीं समझ रहे हैं। अब उसके बाद क्या है कि मामला बढ़ने लगा है और आज की जो खबर है जिसकी आप जिक्र कर रहे थे वो काफ़ी चिंता करने वाली बात है कि झारखंड में जहाँ पे कुछ दिन पहले ही, 1 सप्ताह पहले की अगर खबरों को आप टटोल लें तो हम लोग यही लिख रहे थे, पढ़ रहे थे और जान रहे थे कि भारत में झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो है काफ़ी कम मात्रा में भी हम लोग कोरोना संकट की ओर बढ़ रहे हैं या फिर मरीज कम मिल रहे हैं। और आज की जो खबर है पूरे के पूरे विपरीत है कि सबसे ज़्यादा जो है कोरोना मरीज जो है जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रहा है वो उस स्पीड में जो है प्रतिशत में अगर देखा जाए तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। तो ये काफ़ी चिंताजनक है। ऐसे में न केवल सरकार की बल्कि आम लोगों की, हमारी आपकी जिम्मेवारी ज़्यादा है कि आप किस तरीके से जो है गाइडलाइन को फॉलो करें और सरकार जो कह रही है उसमें आप उस बात को आप समझें, क्योंकि आपके जीवन के तौर तरीकों में बदलाव लाना ही पड़ेगा। अगर आप सड़क पे निकल रहे हैं, आप सुरक्षा के मानकों को आप नहीं अपने तौर तरीकों में शामिल करेंगे तो यहाँ पे मंत्री जिनके आसपास सुरक्षा मुहैया कराने, ना केवल उनकी मतलब बॉडीगार्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ सुरक्षा को लेकर के अगर बातचीत हो रही है तो, बल्कि स्वास्थ्य लेवल पे जिस तरीके से सुरक्षा का मतलब ये किया जाए, इस्तेमाल किया जा सकता है बचाव के लिए, वो सारा कुछ किया जा रहा है। इसके बावजूद जो है मंत्री, विधायक, IAS, IPS, डॉक्टर, पत्रकार, मतलब हर वर्ग और हर प्रोफेशन के लोग जो हैं इसमें जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका बचाव ही जो है आपको इससे दूर रखेगा कोरोना संक्रमण से। ना केवल सरकार के गाइडलाइन जारी कर देने से कुछ होना नहीं है, सरकार जो गाइडलाइन जारी कर रही है उनको भी कोरोना का टेस्ट कराना पड़ रहा है, उनके मंत्री को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तो ऐसे में आप उस गाइडलाइन को सुन करके आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपको अपना बचाव के लिए जो है आपको अपने तौर तरीके में बदलाव लाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अपने तौर तरीके और सरकार की जो गाइडलाइन है उससे पालन करना होगा और उसमें बदलाव लाना होगा।
और शुरू से जिस तरह से सख्ती से हम लोग के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग पेश आ रहे थे, और शायद लग रहा है कि अब वही स्थिति बनने वाली है। और यही वजह है कि कई राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन एक बार फिर से लागू किया जा रहा है। और कई जो दर्शक हैं वो लगातार यह भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या झारखंड में भी लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन होगा या फिर नहीं। तो देखिए, वर्तमान जो स्थिति है उसमें तो सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो यह अपडेट भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो ये सवाल लगातार उठाया जा रहा था कि लॉकडाउन को खत्म किया जाए, क्योंकि हर दिन कमाने और खाने वाले लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट हो रहा था। तो अब चूंकि झारखंड के मुखिया, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी का कोरोना का जांच का रिपोर्ट जो है वह आ चुका है और वो निगेटिव आया है, तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होम क्वारंटाइन रहते हुए इस मसले पर क्या सोचते हैं। क्योंकि जिस तरह से उनके कैबिनेट के एक साथी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके ही पार्टी के एक विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, हर दिन पुलिसकर्मी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, डॉक्टर, जो नर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो फ्रंट लाइनर जो कोरोना से लड़ने वाले कोरोना वॉरियर्स जिन्हें हम कहते हैं, वे लगातार इससे संक्रमित हो रहे हैं। तो फिर अब देखना होगा कि आखिर इस पर कैसे जल्द से जल्द इसके जो फैलाव है, स्प्रेड है, उसे कैसे रोका जाए। तो हो सकता है कि सरकार इस पर कुछ निर्णय ले, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। अगर दूसरे राज्यों से प्रभावित होकर सरकार कोई फैसला लेती है तो हम वो खबर भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाई है। तो एक बार फिर हम शाम को जरूर आपके साथ लाइव जुड़ेंगे और बताएंगे कि मुख्यमंत्री आवास से जुड़े हुए तमाम जितने लोगों का कोरोना सैंपल कलेक्ट किया गया था उनकी जांच रिपोर्ट क्या आई है। फिलहाल इसी राहत भरी खबर के साथ हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और यह बताते हुए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जांच रिपोर्ट जो है कोरोना की वह निगेटिव आई है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की जांच रिपोर्ट जो है वह निगेटिव आई है। शुक्रिया।